नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य भाग 2 में महाकवि कालिदास का जीवन परिचय और इनके सभी रचनाओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, महाकवि कालिदास। और बात करें महाकवि कालिदास के जीवन परिचय की, तो ज्योति विदारण के अनुसार कालिदास जी जो है विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो एक जानकारी तो ये मिल गई कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। दूसरा बता रहे हैं कि मेघदूत के आधार पर ज्ञात होता है कि ये उज्जैन के निवासी थे। तो मेघदूत के आधार पर उज्जैन के निवासी थे और कालिदास का जो समय है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। यानी कि कालिदास जी के जीवन परिचय से संबंधित 3 बातें आपने देखी है। पहला क्या है कि प्रथम ईस्वी पूर्व इनका जन्म माना जा रहा है। मेघदूत के आधार पर ये उज्जैन के निवासी थे और ज्योति विदारण के अनुसार विक्रमादित्य की जो सभा थी या नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से एक थे। बस इतनी सी जानकारी हम लोगों को जो है कालिदास जी के बारे में मिल पा रहे हैं। ठीक है ना। तो जीवन परिचय तो इनका कोई खास नहीं रहा, लेकिन बात करें इनकी रचनाओं की, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काल क्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाएं, जिनमें पहली रचना आप देख पा रहे हैं ऋतु संहार, जो कि एक गीत शैली में लिखा गया काव्य है। कुमार संभव महाकाव्य है और 17 सर्गों में लिखा गया है। मालविकाग्नि मित्रम की बात करें तो नाटक है ना। और बात करें तो ये 5 अंकों में है। विक्रमोर्वशी भी एक नाटक है, 5 अंकों में लिखा गया है। मेघदूत की बात करें तो एक गीत नाट्य या गीत काव्य आप कह सकते हैं, जो कि 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है। रघुवंश की बात करें तो रघुवंश भी एक महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो बड़ा प्रसिद्ध इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जो इनके 7 रचनाएं हैं, ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सबको कैसे याद करें। तो देखिए, हमें जब याद करने की बात आई थी तो हमने तो एक ट्रिक बना लिया था, अलग अलग कर लिया था, नाटक को अलग कर लिया था और कहा कि मालविका अभी। बस हमने क्या किया था कि मालविका अभी, तो मालविका में किया 5 माल बिका, अभी 7 शेष है। तो नाटक इनके कौन थे, तो माल की बात करते हैं 5 अंक, यानी कि माल विकाग्निमित्रम 5 अंक, बिका 5 अंकों में विकाग्निमित्रम, अभिज्ञान अभी शेष कितना बोले 7 अंकों में। तो 3 तो हम लोगों ने ऐसे याद कर लिया था, ठीक है ना। तो 3 नाटक इस तरह से कि माल बिका अभी, 5 माल बिका अभी, ठीक है ना। और इनके जो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश को भी हम लोगों ने कुमेर कर लिया था, कुमेर। अब देखिए, कु से हो गया कुमार संभव, और जो भी कुमार होगा वो 17 वर्ष का होगा, 17 सर्ग। माँ से आप कह सकते हैं कि मेघदूत, और मेघदूत देखे होंगे ना कि मेघ की बात हम लोग करते हैं तो मेघ उत्तर और पूर्व 2 अंकों में है, यानी कि 2 भागों में है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, ठीक है। और कुमेर, रा से आपने देखा रघुवंश, रघुवंश की बात करें तो एक नया वंश, 1 9 19 सर्ग है ना। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, कुमेर, कुमेर में 3 आपके आ गए, कु, में और रा, ठीक है ना। अब बचा आपका क्या, बता तो आपका ऋतु संहार बच गया। और कौन बच गया, एक ऋतु संहार बचा, है ना। तो ऋतु संहार में क्या हो गया भैया, ऋतु में क्या करते हैं, गीत गाते हैं, अच्छे गीत गाते हैं आप, बस ऋतु में गीत गाते हैं, यानी कि ऋतु संहार एक गीत काव्य है, गेय शैली में लिखा गया है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, 3 का जोड़ा बना लीजिएगा और ऋतु में गीत गा लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो अच्छे गाएंगे तो 6 अंक में, इसमें 6 अंक में लिखा भी गया है, क्या करते हैं ऋतु में अच्छे गीत गाते हैं, 6 अंकों में लिखा गया है। तो देखें मित्रों, कोई भी विषय बहुत कठिन नहीं होती है, ये होता है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं। और हमारा प्रयास केवल यही होता है कि जो भी पुस्तक आपके पास है उस पुस्तक को कैसे पढ़ें
और किस तरह से पढ़ करके उसी में से ट्रिक निकाला जाए, इसका एक प्रयास मैंने किया और आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। इतने कम दिन में ढेर सारे लोग जुड़े हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि कुछ दिनों में आप लोग और जुड़ जाएंगे तो और बेहतर हम आपके लिए कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि 5-5 माल अभी बिका भी, आपने कुमेर को देखा और आपने ऋतु में गीत गाते हुए देखा। तो इस तरह से कालिदास के सभी रचनाएं आप चुटकी में याद कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर उसी तरह से बताया भी गया है नाटक को कि माल बिका अभी, माल बिका अभी। तो माल 5-5 माल अभी बिका, शेष रह गया 7। तो 5-5 माल बिका अभी और 7 शेष रह गया। तो 5 का मतलब है कि माल बिका मित्र में यह नाटक 5 अंकों में लिखा गया है, जिसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणय विवाह का वर्णन किया गया है और उल्टे सीधे 96 श्लोक इसमें लिखे गए हैं और यह कालिदास का प्रथम नाटक है। दूसरी बात करते हैं विक्रम उर्वशी, यह 5 अंकों में लिखा गया है, एक त्रोटक नाटक है। इसमें अप्सरा, उर्वशी और पूर्वा के प्रणय विवाह का वर्णन किया गया है। तो पूर्वा का अर्थ मेघ और उर्वशी का अर्थ यहाँ पर विद्युत से लिया गया है, ठीक है ना। और 65 श्लोक में विरचित है कालिदास का दूसरा नाटक है, ठीक है ना। और तीसरा बात करें हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम, तो कालिदास द्वारा प्रणीत यह अंतिम रचना और नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। तो पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। इसका उपजीव की बात करें तो महाभारत का आदि पर्व है, ठीक है ना। अब शकुंतला नाटक साधारण गद्य के लिए सौर सैनी प्राकृत एवं गद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो अभी आप पढ़े थे ना कि 5-5 माल बिका अभी रहा, शेष बचा, इन्हीं के 7 अंकों का लिखा गया है, ठीक है ना। और अभिज्ञान के विषय में जो विद्वजन है वो प्रशंसा के रूप में लिखते हैं कि नाटकेषु काव्येषु नाटकम रम्यम तत्ते रम्या शकुंतला तत्रो अपि चंत्रो चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। क्या कहा कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला और तत्रापि चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम, ठीक है ना। तो ऐसे देख सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है। तो आपने नाटक देखा कि माल बिका भी, 5-5 माल बिका भी, 7 शेष हो गया, ठीक है ना। अब कालिदास के जो नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से कुछ महत्वपूर्ण सूक्ति है उसे थोड़ा सा देख लीजिए। अर्थो ही कन्या प्रकीयो, अभिज्ञान की बात है। ना खलु धीमताम कश्चित विषेतम, तो ये भी यही की बात है। वामाकुला साध्य, अभिज्ञान की बात है। गुणवते कन्या प्रकीय, कन्या प्रतिपादी नी है, ये भी इसी में बात है। आगे है अवे ही तनया, ये भी बातें इसी में आएंगी। आगे है दृष्टिया धूमा कुलिस दृष्टिरपि पावक है, ये बातें कहाँ मिलेंगी आपको? अभिज्ञान में मिलेंगी। ना तादृशी आकृति विशेष गुण विरोधनी भवंती, तो ये भी आपको मिलेगा अभिज्ञान में। और गर्भ रिपु विरुद्ध खामासा बंध सहायत। देखिए मित्रों, थोड़ा सा जो ये पेज आपको है धुंधला दिखाई दे रहा है, हमको भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। आपको हो सकता है और भी दिक्कत हो, तो उसे थोड़ा सा आवाज़ सुन लीजिएगा और आवाज़ सुन करके आप याद करने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीड़नते गृह कथम न तनया विशेष दुखई किन्न, है ना। और गर्भावृप विरह खमासा बंध है सहायत। तो ये सब जो सूक्तियाँ हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करें कालिदास के महाकाव्य की, तो कालिदास के 2 महाकाव्य हैं जिनमें आपने भी देखा कुमार संभव, है ना। 17 कुमार 17 वर्ष का होता है, 17 सर्ग है। रघुवंश की बात करें, एक नया वंश है, यानी कि 19। या आप कह सकते हैं कि रघुवंश में कितने लोग हुए? बोले 19 लोग हुए, ठीक है ना। और 19 लोगों का देखिए परिचय भी यहाँ पर दिए हैं, बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। कुमार संभव की बात करें, 17 सर्ग है, कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय की उत्पत्ति एवं तारकासुर के वध की बात की गई है। तो पहली बात, शिव पार्वती का विवाह हुआ, कार्तिक की उत्पत्ति हुई और तारकासुर का वध हुआ, किसमें? कुमार संभव में। रघुवंश की बात करें तो रघुवंश में क्या हुआ? कालिदास द्वारा दूसरा महाकाव्य है,
19 सर्ग है, एक नवा नौ नौ नया वंश, और आप कह सकते हैं कि 19 वंश, ठीक है ना, जिसमें मनु से लेकर के कामुक अग्नि वर्ग तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है, 31, ठीक है ना, और 1569 श्लोक इसमें है, और इसका नायक रघु है। राम कथा 10वें और 15वें सर्ग तक इसमें आ जाती है, ठीक है ना। अब ढेर सारे देखो राजा हैं जिनका वर्णन रघुवंश में किया गया है, वो हमारे आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। गीत काव्य की बात करें तो ऋतु में गीत गाई जाती है, आपने पढ़ा होगा, ऋतु में गीत कब गाएं, बोले ऋतु में गाते हैं। और ऋतु में अच्छी उत्तर में है ना, पूर्व में उत्तर में 2 भाग में होता है। तो यानी कि ऋतु संहार की बात करें 6 सर्ग है और 197 श्लोक है। यह कालिदास का अप्रौढ़ा अवस्था में प्रथम रचना है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और 6 अंक है। तो ऋतु अच्छी होती है और 6 अंक, 6 ऋतुओं का वर्णन। मेघदूत की बात करें तो पूर्व कथा पूर्व मेघ उत्तर मेघ के बाद की गई है 2, और 121 श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। इसका उपजीव ग्रंथ की बात करें तो वाल्मीकि जी का रामायण है, जिसमें मेघदूत में अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता यक्षिणी को रामगिर पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन किया गया है। और सबसे प्रिय छंद बात करें तो मंद्राक्रांता है, ठीक है ना। बात करें मेघदूत में तो आपने देखा होगा ना कि कौन कुबेर जो है यक्ष को शराब दे देते हैं, देश से निकाल देते हैं और कहते हैं कि जा करके रामगिर पर्वत पर तुम रहो, ठीक है ना, अपनी प्रिया से दूर रहता है। तो वहीं से यक्ष क्या करता है, मेघ को दूध बना करके संदेश देने के लिए भेजता है अलकापुरी में अपनी प्रिया के पास, ठीक है ना। अब आगे देखिए कालिदास से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें याद करना होगा। पहला क्या है, रीति इनकी वैदर्भी रीति है। दूसरा है उपमा के लिए प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते हैं कि उपमा कालिदास है ना, कालिदास शैव थे। श्रुतिबोध नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ कालिदास ने प्रणीत किया है। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है और कालिदास संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। और कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट ने लिखा है, क्या लिखा है इसको देख लीजिएगा। निसर्ग तासुच नावा कस्य कालिदासस्य सुक्तेषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरी युतिष्ठित जायते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ बातें इन्होंने लिखी है बाणभट्ट जी ने, ठीक है। तो अब कालिदास की जो लघुत्रयी है जिसको हमने पहले भी चर्चा किया है, जिनमें हमने बताया था कुमेर है ना, कुमार 17 सर्ग, रास रघुवंश 19, और मेघ की बात करें तो 2 भाग इसका है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप महाकवि कालिदास का जीवन परिचय और इनकी सभी रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए कवि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।